नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आप लोगों की अमानतें जो हमें मिल रही हैं वो हक़दारों तक पहुँचाने का लगातार सिलसिला जारी है। एक और बस्ती में जो हमारा काम हुआ है उस बस्ती की भी तस्वीर इस वक्त सामने आ चुकी हैं। आप इसका नज़ारा करें और देखें कि किस कदर जो है अहम तरीन पहाड़ की ऊंची सतहों पर जो है इस वक्त हमारी टीम काम कर रही है और ज़रूरतमंदों तक आपकी अमानतों को उन तक पहुँचाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, मज़ीद बस्तियों में पहुँचना है। हम बारहा इस बात का तज़किरा कर चुके हैं। मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखी कि किस तरह से सीधी बात के नाज़रीन वाकई में काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने बेहतर अंदाज में जो है इस मौके पर हर साल गुज़श्ता 5-6 सालों से आपकी अमानतें यहाँ हक़दारों तक पहुँचाई जाती हैं और उनकी दुआएं हमें मिलती हैं। इस बस्ती में जो ताज़ा दुआएं हुई हैं वो हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में सुनाया था। मज़ीद बस्तियों में पहुँचना है। आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक इसमें शिरकत नहीं की है ज़रूर शिरकत करें, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। उसकी अहम तरीन वजह ये भी है कि साल भर में भी यहाँ पे कोई पहुँचता नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि पहाड़ की इन ऊँचे पहाड़ियों में पहुँचना, उसके लिए जो है लोगों को जमा करना और फिर राशन को एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक ले जाना और फिर ये रास्ते भी बड़े कठिन, ऐसी सूरत हाल में जो है कोई फलाही इमदादी इदारा यहाँ नहीं पहुँचता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बड़ी क़ुरबानियों के साथ यहाँ पर काम करती है। आप लोग उनके लिए भी दुआएं करें कि पूरे रमज़ान में रोज़ा रख कर के जो है वो लोग इन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो लोगों ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो लोग ज़रूर हिस्सा लें। आपकी अमानतें सही हक़दारों तक पहुंच रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं ख़बरों की। समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी को आज एक खुशखबरी मिली। उन्होंने मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब की तारीफ़ करने के बाद कई तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वो अपने बयान पर कई मरतबा सफाई भी दे चुके हैं और बताया है कि उन्होंने महाराणा प्रताप या संभाजी महाराज के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उनके मुखालिफिन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। औरंगज़ेब के ताल्लुक़ से जारी तनाज़े के दरमियान सेशन कोर्ट ने FIR का सामना कर रहे अबू आसिम आज़मी को गुज़श्ता मंगल के रोज़ ज़मानत दी थी। इस ज़मानत से मुतालिक तफसीली हुक्म की कापी 13 मार्च को दस्तयाब कराई गई। इस तफसीली हुक्म को देखने से पता चलता है कि सेशन कोर्ट ने FIR के लिए मुंबई पुलिस पर तलख़ तबसरा किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सेशन कोर्ट ने अबू आसिम आज़मी को ज़मानत देते हुए पुलिस अफसर को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि पुलिस अफसर ने सबूत दे के बगैर ही आज़मी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया। अदालत में अबू आसिम आज़मी का केस लड़ने वाले वकील ने जुमा के रोज़ इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी। तफसीली हुक्म की जो कापी दस्तयाब कराई गई उसके मुताबिक जज VG रघुवंशी ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने उस इंटरव्यू को देखे बगैर मुकदमा दर्ज किया जिसमें रुकन असम्बली पर मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब की तारीफ़ करके जज्बात को ठेस पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से मीडिया माहौल बनाता है और माहौल बनाने के बाद उसका असर पुलिस पर ऐसे पड़ता है कि वो तहकीक भी नहीं करता और एक ऊंचे ख़त के लीडर के ख़िलाफ़ मामला बैठे बैठे दर्ज कर लेता है जो सिटिंग MLA है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरकैफ ये रिपोर्ट सामने आने के बाद ज़मानत देते हुए कोर्ट ने पुलिस अफसर की सरजनिश की, वो अब सुर्खियों में आ गई है। उधर नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में सख्त सिक्योरिटी के बावजूद शरारती अफराद ने संभल के माहौल को होली के मौके पर ख़राब करने की कोशिशें हुई थी, लेकिन तबके ने उसको कबूल नहीं किया। होली की तकरीबात के दौरान मसाजिद को निशाना बनाते हुए फ़िरक़ावाराना इंतशार पैदा करने में कामयाब होने की कोशिश की। जहां संभल के एक मस्जिद पर जय श्री राम का पेंट किया गया, वहीं दूसरी मस्जिद पर रंग चढ़ाने की कोशिश की गई जो मजहबी ढांचे के तक़द्दुस को यकीनी बनाने के लिए तिरपाल से ढकी हुई थी। रियासत में होली के पुरम जुलूसों के दावों के बावजूद ये वाक़यात सामने आए हैं। एक वाक़े में 14 मार्च जुमा को लड़कों के ग्रुप ने मुबैना तौर पर रंगों का छिड़काव किया और फिर फ़िरक़ावाराना तौर पर हसास संभल ज़िले में एक मस्जिद के दरवाजे पर जय श्री राम लिखा। मस्जिद कमेटी ने हयात नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि वीरेश, ब्रिजेश, सतीश, हर्ष, अरूप, शिवम और विनोद नामी मुलजिमान ने मस्जिद के अंदर रंग भी फेंके। इस तरह के एक वाक़े में
यूपी के अलीगढ़ में अब्दुल करीम चौक में अब्दुल करीम मस्जिद के बाहर जुलूस के साथ होली मनाने वाले ग्रुप ने होली के लिए तिरपाल से ढांपने के बावजूद ढांचे पर रंग फेंकने की कोशिश की, तो वो वीडियो कल ही जो है पूरी तरह से आपके सामने आई। आपको बता दें नाज़रीन गिरामी के जो है इबादतगाहों और जश्न मनाने वाले इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन्स तैनात किए गए थे। पुलिस की जानिब से 100 मसाजिद को तिरपाल से ढांप दिया गया था। मुख्तलिफ इलाकों में बहकैफ जो है कोशिशें पूरी हुई संभल में, लेकिन दुश्मन कामयाब नहीं हुए। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती समाजवादी पार्टी के साथ हम आहंग नजर आती है। बीएसपी के बानी कांशीराम के यौम पैदाइश के मौके पर मायावती ने पार्टी हामियों और कारकुनों को बड़ा पैगाम दिया, अखिलेश यादव के मुतालबे की हिमायत की, जिसके बाद रियासत की सियासत में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। मायावती का एक कदम आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। आज कांशीराम के यौम पैदाइश पर कारकुनों को पैगाम देते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पैगाम देते हुए बीएसपी को बहुजनों की सबसे दोस्त पार्टी करार दिया और कहा कि बीएसपी हुकूमत के दौरान ही इस कम्युनिटी के लोगों की फलाह व बहबूद हुई। पार्टी के बानी कांशीराम के अल्फाज को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि बहुजनों को अपने वोट की ताकत को समझना होगा और अपनी नजात के लिए उन्हें इख्तिदार की चाबी अपने हाथ में लेनी होगी। ये कांशीराम को बहुजनों का हकीकी खिराज अकीदत होगा। उधर नाज़रीन गिरामी चंडीगढ़ से खबर आ रही है कि बीजेपी के मंडसाना के मंडल अध्यक्ष को जो है कल रात हरियाणा के सोनीपत में गोली मार करके कत्ल कर दिया गया है। जवाहर देहात में ये गोलियां चली हैं, जिसकी वजह से वो मौके पर ही हलाक हो गए। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से यही लग रहा है कि जो इन पर रात 9:15 बजे गोलियां चलाई गई थी और सोनू नामी एक मुलजिम को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि जो ये ज़मीनी आपसी तनाज़ा था, जिसकी वजह से जो है इस मंडल अध्यक्ष को गोली से मार करके कत्ल कराया गया, वरना इसको दूसरी ही कोई और शक्ल देने की कोशिश हो रही थी, जबकि हकीकत में ये जो है ज़मीनी मामला था जो इसमें उसको शूट करके मारा गया है। नाज़रीन गिरामी अमेरिका में फ़िलिस्तीनी हामी मुजाहिरीन पर कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की हिंदुस्तानी पीएचडी तालिबा ने खुद मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया है। अमेरिका में फ़िलिस्तीन हामी मुजाहिरों में शामिल गैर मुल्की तलबा पर शिकंजा कसा जा रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शहरी मनसूबाबंदी अर्बन प्लानिंग की पीएचडी तालिबा श्रीनिवासन का वीज़ा अमरीकी हुकूमत ने मनसूख कर दिया, जिसके बाद उन्होंने खुद मुल्क छोड़ दिया। अमरीकी महकमे दाखिला DHS के मुताबिक श्रीनिवास का वीज़ा 5 मार्च को मनसूख किया गया था, जिसके बाद उन्होंने 11 मार्च को कस्टमर एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन CBP होम ऐप के ज़रिए खुद मुल्क बदली का इख्तियार इस्तेमाल किया। अमरीकी हुकाम का इल्ज़ाम है कि वो फ़िलिस्तीन हामी मुजाहिरों में सरगर्म थी। उन्होंने हमास की हिमायत की। इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी हुकूमत की जानिब से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जारी फ़िलिस्तीनी हामी मुजाहिरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी हुकूमत ने यूनिवर्सिटी पर $400 मिलियन की विफाकी फंडिंग रोकने का ऐलान किया था, जिसकी वजह से कैंपस में यहूदी तलबा को मुबैना हरासानी से निपटने में नाकामी बताई जा रही है। कैफ नाज़रीन गिरामी अमरीका किस तरह से जो है वो मजलूम का साथ देता है, वो तो हमेशा से कातिलों के साथ ही रहा है और हमेशा से खून ही बहा है मुस्लिम कंट्रीज़ में। इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब नई तैयारी में भी सरगर्म है। वो 41 मुल्कों पर सफरी पाबंदी लगाने का भी मंसूबा कर रहा है। उसकी इंतज़ामिया ने जिन 41 मुल्कों पर सफरी पाबंदियां लगाने की तैयारी की है, उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान समेत शाम और कई दीगर ममालिक शामिल हैं। न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के मुताबिक 41 मुल्कों की 3 फहरिस्त बनाई गई। पहली फहरिस्त में 10 मुल्कों को शामिल किया गया, जिसमें अफगानिस्तान, शाम, ईरान, क्यूबा और शिमाली कोरिया जैसे मुल्क शामिल हैं। इन मुल्कों के शहरियों को अमेरिका सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। इन सभी मुल्क पर सफ़र के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहने की बात कही गई है। उधर नाज़रीन गिरामी ग्रीन कार्ड होल्डर को भी वापस भेजा जा सकता है। यानी अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं और इस खुशफहमी में कि हमारे पास ग्रीन कार्ड है और हम अमेरिकी बाशिंदे हैं, तब भी आपके लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ग्रीन कार्ड रखने वाले हमेशा अमेरिका में नहीं रह सकते। ग्रीन कार्ड का मतलब ये नहीं कि किसी को ज़िंदगी भर अमेरिका में रहने का हक़ हासिल हो गया। हुकूमत को ग्रीन कार्ड होल्डर्स को निकालने का हक़ हासिल है। ये बात उन्होंने एक TV चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कही है। ग्रीन कार्ड कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशी कार्ड के नाम से जाना जाता है। ये रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में मुस्तकिल तौर पर रहने और काम करने का हक़ देता है।
बशर्ते कि वह शख्स किसी ऐसे जुर्म में मुलवस ना हो जिससे इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी हो। यूएसए फैक्ट्स के मुताबिक 2013 से 2022 तक 7.16 लाख हिंदुस्तानियों को अमेरिका में ग्रीन कार्ड्स मिल चुके हैं। अमेरिका में ग्रीन कार्ड रखने वालों में मैक्सिकन के बाद हिंदुस्तानी दूसरे नंबर पर है। 2022 में 1.27 लाख हिंदुस्तानियों को ग्रीन कार्ड मिला। इनके अलावा 12 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी तारिकीन वतन ग्रीन कार्ड के इंतज़ार की फहरिस्त में है। कोई शख्स ग्रीन कार्ड हासिल करने की 3 से 5 साल के अंदर अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरख्वास्त दे सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेस के इस बयान के बाद ग्रीन कार्ड होल्डर्स में तशवीश बढ़ सकती है कि उन्हें अचानक मुल्क बदल किया जा सकता है। इन तारिकीन वतन में खौफ हो सकता है जो कई सालों से अमेरिका में मुकीम हैं और कानूनी तरीक़ेकार पर अमल कर रहे हैं कि सियासी फैसले उनकी मुस्तकिल रिहाइश को मुतासिर कर सकते हैं। अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश के लिए ग्रीन कार्ड ज़रूरी है। उसके लिए EB1, EB2, EB3 और EB4 प्रोग्राम है, लेकिन EB5 वीज़ा प्रोग्राम बेहतरीन है। 1990 से नाफिज है। इसमें वो शख्स किसी आजिर से मुंसलिक नहीं है और वो अमेरिका में कहीं भी काम या तालीम हासिल कर सकता है। उसे हासिल करने में 4 से 6 माह लगते हैं। EB वीज़ा प्रोग्राम का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना है। इसमें लोगों को ऐसे कारोबार में $1 मिलियन की सरमायाकारी करनी पड़ती है जिससे कम से कम 10 मुलाजिमतें पैदा होती हैं। ये वीज़ा प्रोग्राम सरमायाकार, उसकी शरीक हयात और 21 साल से कम उम्र के बच्चों पर लागू होता है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक बयान अमित शाह का वायरल हो रहा है जिसमें वो इस बात को लेकर के याद कर रहे हैं कि आसाम में कांग्रेस हुकूमत ने उनको मारा था और उन्होंने 7 दिन जेल में भी गुजारे थे। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, होम मिनिस्टर अमित शाह के इस बयान के बाद वो कांग्रेस को निशाने पर लेने की कोशिशें कर रहे थे और जाहिर सी बात है कि वो इस वक्त आसाम में थे तो उन अयाम को याद करके जो है इस वक्त ख़ुद को मज़लूम करार देने की कोशिशें हो रही थी। लेकिन इस वक्त आसाम में बीजेपी जो कुछ कर रही है वो तो जग ज़ाहिर है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जुमे के रोज़ मेरीलैंड रियासत में एंड्रोस के फौजी अड्डे पर अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर अमेरिकियों की जानिब से गुज़िश्ता चंद घंटों में इस मंजर की वीडियो वसी पैमाने पर फैल गई। ट्रंप सहाफ़ियों के बीच खड़े गज़ा की सूरत हाल और रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिकी वसातत पर बात कर रहे थे कि अचानक एक खातून रिपोर्टर का माइक गैर दानिस्ता तौर पर अमेरिकी सदर के मुंह पर लग गया और खातून रिपोर्टर ने शर्मिंदा होकर फौरी तौर पर ट्रंप से माजरत कर ली। लेकिन इस वीडियो को अलग अलग सुर्खियाँ देने लगे। किसी ने लिखा कि खातून रिपोर्टर ने ट्रंप के चेहरे पर माइक मार दिया वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत ये थी कि माइक हमेशा से जो है करीब करने के चक्कर में इस तरह की चीज़ें पेश आती हैं। लेकिन इस माइक के उनके चेहरे पर टकराने के बाद ट्रंप का चेहरा भी कुछ बदला बदला सा नज़र आया। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्दमंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।